हरियाणा की पावन धरती से उठी आस्था की एक नई लहर। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर दूसरी नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ पिंजौर से हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग और धर्म रक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान का समापन 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा, जहां 25 नवंबर को आयोजित महासमागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के पावन अवसर पर दूसरी पवित्र नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ हरियाणा के पिंजौर स्थित पावन भूमि से हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार गांव गोरखनाथ में अरदास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, श्री गुरु तेग बहादुर जी केवल सिख समुदाय या भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मानवाधिकारों के प्रथम महानायक हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 4 पवित्र नगर कीर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं, जो हरियाणा के सभी जिलों से गुजरेंगी। इन यात्राओं का समापन 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा। अगले दिन 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी वर्ष पर कुरुक्षेत्र में महासमागम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जो केवल सिखों के ही नहीं बल्कि वो भारत के ही नहीं पूरे विश्व के गुरु तेग बहादुर जी पूरे विश्व के मानवाधिकारों के प्रथम महानायक हुए हैं। ऐसे महान गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र धरा पे उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, श्री गुरु तेग बहादुर जी का हरियाणा की पावन धरा से गहरा संबंध रहा है। वर्ष 1665 में उन्होंने सिख पंथ के मुख्यालय को धमतान, परगना जींद, बांगरदेश, वर्तमान हरियाणा में स्थानांतरित किया था। उसी वर्ष उन्होंने बांगरदेश से लोहगढ़ की यात्रा करते हुए जींद, कैथल, चीका, करा, सियाना, सईदा और पिहोवा में संगत से मिलकर उन्हें धर्म मार्ग पर चलने का संदेश दिया। गुरु तेग बहादुर जी का जब हरियाणा की पावन धरा से प्यारी साध संगत जियो उनका गहरा संबंध रहा है, नाता रहा है। उन्होंने 1665 में गुरु तेग बहादुर जी ने, जो उनका मुख्यालय हमारे हरियाणा के धमतान साहब में ही है, जो जींद में पड़ता है, जिसको बांगरदेश भी बोलते हैं, जो हरियाणा का हिस्सा है, वहाँ पर उस स्थान को सिख पंथ के मुख्यालय को वहाँ पर स्थानांतरित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार महापुरुषों और गुरुओं के पर्वों को भव्य स्तर पर मना रही है। इस आयोजन की अगुवाई हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार जगदीश सिंह झिंडा कर रहे हैं, जो लगातार इन यात्राओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कमेटी द्वारा गुरुओं की वाणी, शिक्षाओं और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हरियाणा सरकार हमारे महापुरुषों के, हमारे गुरुओं के दिवसों को बड़े स्तर के ऊपर समय समय के ऊपर मनाने का काम करती है, जिसकी अगुवाई हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारे जगदीश सिंह जी जिंदा वो लगातार इन यात्राओं को आगे बढ़ा रहे हैं और गुरुओं की उस वाणी को, गुरुओं के उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम वो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है। प्रदेश सरकार की ओर से किए गए विभिन्न कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक अनुसंधान पीठ चेयर स्थापित की गई है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन, दर्शन और योगदान पर शोध कर सकें। हमने सिरसा में भी जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में जब ये यात्रा हमने प्रारंभ की थी तो वहाँ पर हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर भी स्थापित की थी,
ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसके ऊपर रिसर्च कर सकें और उस इतिहास के बारे में वो जान सकें। यह नगर कीर्तन यात्रा 11 नवंबर को गुरुद्वारा श्री नानक दरबार गांव गोरखनाथ से शुरू होकर गांव मंडावाला, नानकपुर, करणपुर, जोलूवाल, कीर्तपुर, लोहगढ़, खेड़ा बसला से होती हुई गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब पिंजौर पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। इसी तरह दूसरे दिन 12 नवंबर को नगर कीर्तन यात्रा गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब पिंजौर से शुरू होगी। 13 नवंबर को नगर कीर्तन यात्रा गुरुद्वारा सिंह साहिब बख्शीवाला से शुरू होगी। पंचकूला में रात्रि विश्राम होगा। चौथे दिन 14 नवंबर को गुरुद्वारा नाडा साहिब से शुरू होकर यह नगर कीर्तन यात्रा गांव माणक्या होते हुए गुरुद्वारा मानक टबरा पहुंचेगी। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।